जय सिया राम दोस्तों दीपों के 5 दिवसीय पर्व की श्रृंखला में एक पर्व होता है गोवर्धन पूजा। इस दिन का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा के दिन जहां गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, वहीं कुछ विशेष उपाय भी होते हैं जो इस विशेष दिन पर किए जाएं तो किस्मत चमक सकती है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा के साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो हम आपको जो उपाय बताएं, आप उन उपायों को आजमा कर अवश्य देखिए। वैसे भी ये उपाय बहुत ही आसान हैं, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन बेहद सटीक हैं। आप पूरे विश्वास के साथ अगर इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ये उपाय करें तो अपने मन में पूरी श्रद्धा अवश्य रखें भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान गोवर्धन के प्रति। दोस्तों गांव-गांव में इस दिन गोवर्धन गाय के गोबर से बनाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं उस रूप को माना जाता है। इसलिए आपको बेहद विश्वास रखना होगा भगवान श्री कृष्ण पर, और इन उपायों में से अगर आप एक भी उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वे बेहद सटीक, बहुत ही सरल और बहुत ही मनोनुकूल हैं। यानी कि आपको कठिनाई नहीं होगी, आपको अधिक धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम राशि, यानी कि ना के बराबर 1 रुपये 2 रुपये की राशि, इससे अधिक आपका खर्च नहीं होगा। लेकिन ये उपाय बेहद ही सटीक हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय श्री गोवर्धन महाराज अवश्य लिख दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। पहला उपाय दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की सेहत खराब रहती है या फिर घर परिवार में किसी की भी आए दिन तबीयत खराब रहती है, यानी कि एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है तो तीसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तीसरा ठीक होता है तो पहला वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है। एक न एक बीमारी घर में लगी ही रहती है, लोग बीमारी से परेशान रहते हैं, बीमारी में खर्चा होता ही रहता है, पैसा लगता ही रहता है। दोस्तों अगर आपके घर में भी ऐसा रहता है तो उसे गोवर्धन पूजा के दिन बरगद की छाल का उपाय करना चाहिए। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, बस बरगद की छाल लेनी है, फिर उसे पानी में उबालना है। इसके बाद उसी पानी से स्नान करना है, साथ ही साथ मन ही मन श्री कृष्ण का सुमिरन करते रहना है। मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत संबंधी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए ये कितना आसान उपाय है। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होना, लेकिन आपके घर से बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, आपको भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखना है और इस कर्म को करते जाना, यानी कि इस कर्म को, इस उपाय को कर देना है और भगवान श्री कृष्ण का मन में पूरी श्रद्धा के साथ नाम लेते जाना है। नंबर 2 दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप धन पाने की चाहत रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास धन हो, आपके धन में वृद्धि हो, तो गोवर्धन पूजा के दिन आप गाय को स्नान करवाएं। संभव हो सके तो सफ़ेद रंग की देसी गाय को आप स्नान करवाएं। दोस्तों देसी गाय का महत्व ज़्यादा होता है, बरसी गाय का ऐसा कोई महत्व नहीं होता। इसलिए दोस्तों अगर देसी गाय हो तो सर्वोत्तम, देसी गाय सफ़ेद रंग की हो, सफ़ेद रंग की नहीं है तो वो किसी भी रंग की हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गाय देसी होनी चाहिए। दोस्तों देसी गाय को आप स्नान करवाइए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ। दोस्तों अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से गाय को स्नान करवाते हैं तो उसका अनेक फल होते हैं। दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हमारी कुलदेवी, हमारे कुलदेवता भी गाय में वास करते हैं। माता लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी सब गाय में वास करती हैं। आप इसलिए गाय को वास करवाएं, गाय को स्नान करवाएं। भगवान गोवर्धन भी गाय रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही स्नेह है गायों के लिए। इसके बाद स्नान करवाने के बाद आप उस गाय के मस्तक पर रोली, कुमकुम अथवा चंदन से तिलक अवश्य कीजिए। तिलक करने के बाद आप उन्हें चारा खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। फिर गाय की 7 परिक्रमा कर लें। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो गाय के खुर के पास की मिट्टी, जहाँ गाय पैर रख देती है तो उसके पैर का निशान बन जाता है, उस खुर की मिट्टी को आप वहाँ से उठा लीजिए। खुर के नीचे से आप उसे उठा लीजिए, खुर की मिट्टी को उठा लीजिए और इसे लेकर एक कांच की बोतल में अथवा किसी पोटली में अथवा किसी और बर्तन में आप उस मिट्टी को रख लीजिए।
दोस्तों ये कोई साधारण मिट्टी नहीं होती है, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि गौलोक की धूली है। ये साक्षात गौरज होती है, जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। हिंदू धर्म में बहुत पवित्र, बहुत ही शुभ मानी जाती है इस गौधूली को। साथ ही मन में गाय माता से आप धन पाने की कामना करें। अपनी मनोकामना गाय माता से मन ही मन में बोलें कि हे गाय माता, मुझे धन की आवश्यकता है, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे धन से परिपूर्ण करें। दोस्तों माता लक्ष्मी का वास गाय में होता है, इसलिए गाय की सेवा करते हैं आप तो आपको धन प्राप्ति अवश्य होती है और आपके जीवन में धन वर्षा होने लगती है। नंबर 3 दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किस्मत साथ ना दे रही हो तो या फिर बच्चों की सेहत समृद्धि को लेकर आप परेशान हो तो चावल के आटे में 3 चिड़िया बनाएं। चावल का आटा ले लीजिए, उससे आप 3 चिड़िया बना लीजिए छोटी छोटी। इसके बाद उन्हें पानी में उबालें, फिर एक चिड़िया गाय को खिला दें और दूसरी चिड़िया छत पर पक्षियों के लिए रख दें और तीसरी और आखिरी चिड़िया माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी किस्मत साथ देने लगती है, साथ ही घर परिवार में सभी की सेहत समृद्धि बनने लगती है, सुख समृद्धि आने लगती है, घर में सुख शांति का वास होने लगता है। नंबर 4 दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यह बोलते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। पहले ऐसा लगता है कि काम पूरा हो ही जाएगा, बहुत ही आसानी से होने लगता है, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर हमारा कार्य किसी न किसी वजह से बिगड़ जाता है हमारा। ऐसे ही कई बार होता है कि आपका कार्य या तो डिले होने लगता है कि जो कार्य आपका 2 दिन में होना था उसके लिए 2 महीने लग गए, अथवा आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भी आप इस गोवर्धन पूजा के दिन आप उसे पूर्ण कर सकते हैं, अथवा आपकी जो क्रम है कि आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, इसे भी आप ठीक कर सकते हैं। तो गोवर्धन पूजा के दिन बरगद के पेड़ की छाल ले लें, इसे कूट कर पीपल के 5 पत्तों पर बराबर मात्रा में रख दें। पीपल के पत्ते नए होने चाहिए और ऐसे मतलब कटे फटे या सड़े हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे आप पीपल के 5 पत्ते ले लीजिए, उन पर इस छाल को बराबर मात्रा में रख दीजिए। इसके बाद इससे अपनी मनोकामना या फिर बिगड़े कार्यों को बनाने की प्रार्थना कीजिए। दोस्तों हाथ जोड़कर आपको पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी है कि फला हमारा कार्य है या मेरे कार्य ऐसे बिगड़ने लगते हैं, अथवा आपकी कोई मनोकामना है, वह मन ही मन बोलिए, किसी और को सुनाई नहीं देनी चाहिए। आप जाने और भगवान जाने, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके बाद नीम की अथवा आम की या गूलर की 3 डंडियां ले लें आप नीम, आम और गूलर। 1 डंडी आपको नीम की लेनी है, 1 आम की लेनी है, 1 गूलर की लेनी है। आप 3 डंडियां ले लें और उसे भी इन पत्तों पे रख दें। उसके बाद 1 टुकड़ा कपूर और 6 लौंग लेकर पत्तों के सामने रखकर उसे जला दें। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और आपके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव थे, जिसके कारण आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते थे अथवा आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती थी, वे समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पर आप विश्वास रखें। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।